भारत के ऊपर इस वक्त पश्चिमी देशों की ओर से भारी दबाव है। फिर चाहे वो रूसी तेल की खरीद हो, पश्चिमी देशों की एक तरफा नीतियां हों या व्यापार और निवेश के मसले हों, हर कदम पर निगाहें टिकी हुई हैं और हर निर्णय की कीमत बड़ी है। ऐसे समय में देश का संतुलित और दूरदर्शी रुख ही तय करेगा कि आगे चलकर भारत वैश्विक मंच पर किस दिशा में अपनी भूमिका निभाएगा। देखिए, भारत यूरोप की व्यापार वार्ता बहुत कुछ तय करेगी। पीयूष गोयल का ब्रुसेल्स का दौरा, इस दौरे से क्या कुछ निकल कर आया, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि ये दौरा इतना जरूरी क्यों था, दोनों देशों के बीच क्या बातचीत हुई और इससे क्या कुछ निकलकर सामने आया। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, 26 से 28 अक्टूबर तक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स का दौरा किया और आपको बता दें, ये यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य इंडियन यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता को नई गति देना और लंबित मुद्दों को हल करना था। इस दौरान उन्होंने यू कमिश्नर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी मुरास शेफोविच और उनकी टीम के साथ गहन चर्चा भी की। चर्चा का मुख्य फोकस था टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करना, व्यापार नियमों में पारदर्शिता लाना और दोनों देशों के लिए संतुलित व्यापार वातावरण तैयार करना। वार्ता में भारत और यूरोपीय संघ ने यह भी महसूस किया कि केवल व्यापार की नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी और राजनीतिक विश्वास की भी गहरी नींव इस समझौते में निहित है। दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि 2025 के अंत तक इस समझौते को संपन्न करने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। 3 दिनों तक चली इन गहन वार्ताओं में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इसमें पहला कदम था नॉन सेंसिटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के टैरिफ पर सहमति बनाने के लिए रणनीति तय करना। दूसरा, यूरोपीय संघ के नियमों और उनकी वजह से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों तथा भारत की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा करना। तीसरा, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में भारत की मांगों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना। और चौथा, स्टील, ऑटोमोटिव, सीबीएम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर आगे चर्चा करना ताकि संतुलित और दोनों पक्षों के लिए लाभकारी समाधान निकाला जा सके। इस दौरान ईयू आयुक्त मुरास शेफोविच ने कहा कि तकनीकी टैरिफ वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए यूरोपीय संघ की टीम अगले सप्ताह भारत का दौरा करेगी। उनका कहना था कि पिछले दिनों चिन्हित संभावित समाधानों पर रचनात्मक निष्कर्ष निकाला जाएगा। वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि यह वार्ता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को और करीब लाने और व्यापार में स्थिरता बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है। देखिए, भारत ने पिछले कुछ सालों में वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। दुनिया के लगभग 50 देशों के साथ भारत अधिमान्य पहुंच, आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार समझौते में भागीदार है। इन समझौतों ने भारत को वैश्विक व्यापार के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित किया है। उदाहरण के तौर पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता केवल 88 दिनों में पूरी हुई थी। ये भारत द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी एफटीए के लिए सबसे कम समय अवधि थी। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत तेजी से निर्णय लेने और साझेदारी करने में सक्षम है। भारत केवल व्यापार समझौतों में सक्रिय नहीं है, बल्कि उसने वैश्विक निवेश और व्यापार को सुगम बनाने के लिए नीति निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। विदेशी निवेशक और वैश्विक कंपनियां अब भारत को स्थिर और भरोसेमंद निवेश स्थल के रूप में देख रही हैं। वहीं पीयूष गोयल की इस यात्रा का महत्व और तब बढ़ जाता है जब पश्चिमी देशों का दबाव इतना ज्यादा है। रूस से तेल खरीद, अमेरिकी व्यापार वार्ता में देरी, टैरिफ के मुद्दे, तमाम व्यापार के मुद्दे। ऐसे में इस यात्रा का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा है। तमाम दबावों के बीच भी भारत ने संतुलित और मजबूत रणनीति अपनाई है। इस परिस्थिति में भारत का स्पष्ट, संतुलित और दूरदर्शी रुख दिखाना बेहद जरूरी था। ये यात्रा इस दिशा में एक रणनीतिक कदम के रूप में सामने आई। और देखिए, इस वार्ता के माध्यम से भी भारत ने यही संदेश दिया है कि वो न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है, बल्कि वैश्विक नीति निर्माण
और निवेश के क्षेत्र में भी भरोसेमंद साझेदार बनने का प्रयास कर रहा है। भारत की ये नीति न केवल निवेशकों और वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक है, बल्कि ये भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करने में भी मदद कर रही है। ये दिखाता है कि भारत तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों में निर्णायक, स्थिर और दूरदर्शी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर पीयूष गोयल की ब्रुसेल्स यात्रा केवल व्यापारिक वार्ता तक सीमित नहीं थी। ये भारत की वैश्विक रणनीतिक महत्वाकांक्षा, स्थिरता और आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। भारत ने अपने एफटीए, निवेश, नीति निर्माण और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत की ये सक्रियता और संतुलित दृष्टिकोण उसे वैश्विक व्यापार का भरोसेमंद और निर्णायक खिलाड़ी बनाता है। इससे न केवल भारत के आर्थिक हित सुरक्षित होंगे, बल्कि वैश्विक निवेशकों और साझेदारों के लिए भी ये अवसर और स्थिरता का संकेत देता है। पीयूष गोयल की यात्रा इस दृष्टि से एक ऐतिहासिक कदम है। देखिए, अगले हफ्ते ईयू की टीम भारत आएगी। बहुत कुछ निर्भर करता है कि उस वक्त क्या बातचीत होगी, लेकिन एक बात तय है, हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ एफटीए साइन किया। अब भारत की यूरोप से बातचीत जारी है, वो भी ऐसे वक्त में ये बातचीत जारी है जब भारत पर पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव है। अमेरिका लगातार रोज कोई ना कोई ऐसे फैसले ले रहा है जो भारत के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भारत और यूरोप की ये जो साझेदारी है, अगर ये आगे जाकर होती है तो इससे दोनों देशों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। खासकर भारत को उस क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ मिलेगी और जो अमेरिका की ओर से दबाव है वो भी कहीं ना कहीं भारत के लिए कम होगा। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।